नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा के काशी पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। शहर के विभिन्न चौराहों पर विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। पूर्वांचल केबल ऑपरेटर संघ द्वारा नए टैरिफ ऑर्डर के संदर्भ में पीएमओ कार्यालय पर सौंपा गया ज्ञापन। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा पत्रकारों से हुई मुखातिब। और नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड ने की विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा के काशी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौराहों पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों को बताने के उद्देश्य से गाजीपुर से निकली जन विश्वास यात्रा वाराणसी पहुंची, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। शहर के विभिन्न चौराहों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और जनता को तमाम योजनाओं से अवगत कराया गया। इस मौके पर भिखारीपुर तिराहे पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। तिराहे को भाजपा के झंडे, गुब्बारों और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा की सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया और जनता का विश्वास जीता। जिस प्रकार से लोग इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं और इसका स्वागत कर रहे हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि जनता भाजपा के साथ है। वहीं जन विश्वास यात्रा का शहर के प्रमुख चौराहों में एक गुदौलिया चौराहे पर विविध कार्यक्रमों संग स्वागत किया गया। इस मौके पर कलाकारों द्वारा गीत प्रस्तुत किए गए। साथ ही चौराहे की भगवा रंग से हुई सजावट सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस यात्रा का जिस तरह जनता ने समर्थन किया है, उसने विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा जनता को कोई संदेश नहीं है, क्योंकि हमारा काम बोलता है और इसीलिए जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जनता से किए हुए वादों को पूरा किया है। जनता के विश्वास पर खरे उतरी है। जनता के प्रत्येक सुख दुख में उसके साथ खड़ी रही है। कोरोना काल हो, विकास का कार्य हो, आध्यात्मिक चेतना के पुनर्स्थापना का कार्य हो, सांस्कृतिक पहचान के पुनर्स्थापना का कार्य हो, ये सभी कार्यों को भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार ने पूरा किया है। पूरे जन आकांक्षाओं पर, जन विश्वास पर खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसी विश्वास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में 6 जगहों पर से 6 प्रांतों का अलग अलग जन विश्वास यात्रा जनता के बीच में जा कर के अपने विश्वास जो जनता ने उसके ऊपर किया था, उस विश्वास को जनता को बताने को लेकर के यात्राएं निकाली हैं। उसी यात्रा के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा काशी आ चुकी है। दक्षिणी विधानसभा में यहाँ से यह यात्रा प्रवेश करेगी। उसी यात्रा के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे दक्षिणी विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, अन्य आसपास के मंडलों के पदाधिकारी कार्यकर्तागण सब यहाँ पर, पार्षदगण सब
जन विश्वास ये यात्रा चल रही है और गजब की तैयारी है। काशी में पूरा जोश है और ये बनारस का हृदय स्थल हमारा गोदोलिया। यहाँ पर 2022 की विधानसभा को लेकर आम जनमानस में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस रैली को लेकर। इतनी बड़ी विशाल रैली जो जन विश्वास रैली चल रही है भाजपा की, उसके स्वागत के लिए हबीबपुरा वार्ड की जनता, बनारस की जनता रोड पर उमड़ पड़ी है। उस रैली को उद्घाटन करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए सारे विधानसभा के लोग इस रैली में लगे हुए हैं इसका स्वागत के लिए। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की सारी जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देख रहे होंगे, आपने पूरे बनारस को कवर किया होगा, तो आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है हमारे संगठन परिवार में। जो ये जन विश्वास यात्रा है, ये लक्ष्य पूरे यूपी में जाने का और विपक्षियों को जवाब देने के लिए जो तमाम तरह के वो आरोप रोज उनका यही काम है। तर्क वितर्क तो ठीक है, लेकिन जब कुतर्क होता है तो वो अक्षम्य होता है और विपक्ष यही काम रोज कर रहा है। ये उनको जवाब देने का एक तरीका है। इसी कड़ी में जन विश्वास यात्रा शिवपुर कांतामणि हॉल से उठकर गीलट बाजार भोजूबीर होते हुए नटिनियादाई मंदिर पर पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान हर हर महादेव का नारा गूंजता रहा। हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। वहीं यात्रा रिंग रोड, हरौआ, बाबतपुर से होते हुए जौनपुर के लिए रवाना हो गई। कितना उत्साह है? आप देखिए, आपके सामने सभी नौजवान व्यापारी, हमारी देखिए माँ बहनें सब भरी पड़ी हुई। ये भाजपा की जन विश्वास यात्रा, बाकी कई यात्राएं निकल रही थी, लेकिन किसी का पता नहीं है। 19 तारीख के बाद से, जब से हमारी जन विश्वास यात्रा निकली है, भारी समर्थन मिल रहा है। 2022 के लिए कितना फायदेमंद होगा? बहुत फायदेमंद है। कुछ लोग थोड़ी यात्रा करके सोच रहे थे कि पूरे प्रदेश में उनके आगे कोई हैया नहीं है, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं तो लोग घर में बैठ गए। वहीं जन विश्वास यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, तो वहीं आम जनता इससे काफी परेशान भी हुई, क्योंकि इतनी वृहद यात्रा हेतु रूट डायवर्जन नहीं किया गया था, जिसके चलते भीषण जाम लग गया और जनता घंटों इससे जूझती रही। पूर्वांचल केबल ऑपरेटर संघ द्वारा नए टैरिफ ऑर्डर के संदर्भ में पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। पूर्वांचल केबल ऑपरेटर संघ द्वारा पीएमओ कार्यालय पर पहुंचकर नए टैरिफ ऑर्डर को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर केबल ऑपरेटर्स ने कहा कि जनवरी माह से ट्राई का नया टैरिफ ऑर्डर लागू हो रहा है, जिसे रोकने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि नया टैरिफ ऑर्डर लागू होता है तो केबल टीवी उद्योग से जुड़े बहुत से परिवारों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले ही लागू ऑर्डर ने केबल टीवी उद्योग को काफी नुकसान पहुंचाया है और यदि मौजूदा हालात में नए ऑर्डर को लागू किया गया तो केबल टीवी उद्योग में भारी नुकसान होने की संभावना है। ये शहर के उपभोक्ताओं और स्थानीय केबल ऑपरेटर के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए इस काले कानून को लागू होने से रोके जाने की मांग की। राजकुमार जी आज कहाँ पे आए और क्या कर रहे हैं? पीएमओ दफ्तर पे आए थे और हम NTO 2 के विरोध में एक ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे SHO बेलूपुर ने रोक के उस ज्ञापन को अपने हाथ में ले लिया और बोला कि मैं आपको पीएमओ कार्यालय में नहीं जाने दूंगा। अब पीएमओ कार्यालय में ये पत्रक आपको पहुँच जाएगा। तो ये जो है आप लोग विरोध जो दर्ज करा, इसका शिकायत आप लोगों ने और भी माध्यम से, पोर्टल माध्यम से? बिल्कुल, ईमेल से ट्राई के दफ्तर में, MIB दफ्तर में हम लोगों ने बाकायदे लेटर भेजा हुआ है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली तक भी जाएंगे और वहाँ विरोध प्रदर्शन किया जाए। क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? NTO 2 ना लाया जाए। NTO 1 में मेरे 70% उपभोक्ता हमसे अलग हो गए और NTO 2 आने पे हो सकता है मैं 10% पे भी ना रहूँ, तो मेरा व्यवसाय तो जाएगा ही, उपभोक्ता को बहुत महंगा पड़ेगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा पत्रकारों से रूबरू हुई। मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने प्रेस वार्ता में चुनावी चर्चा की और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर जोर डाला।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के इतिहास में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया। उन्होंने पार्टी को बूथ लेवल और ब्लॉक लेवल पर मजबूत करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए, बैठक में निर्णय तो अभी जो मेन ये है कि चुनाव भी है और चुनाव में किस तरीके से चुनाव महिलाएं लड़ेंगे, क्या स्थिति है, क्या टॉपिक से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा पूरा यूपी, ना सिर्फ पूरा यूपी बल्कि मैं ये कहूँगी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश में ये नारा हम महिलाओं के लिए एक ताकत बन गई है। तो महिला कांग्रेस भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन की महिलाएं भी लड़ें और महिलाएं चुनाव लड़वाने में भी काम करें। जो प्रतिज्ञा जो हैं, जो महिलाओं के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में या देश के इतिहास में पहली बार ऐसे वचन जो है महिलाओं के लिए निकल के आए हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे अगर उसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो उत्तर प्रदेश को सही मायने में उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में, एक उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में एक रास्ता होगा। तो आगे क्या इन लोगों को बताया गया, जो नई टीम बनी है आप किस तरह से मजबूत करेंगी पार्टी को? पार्टी तो वो लोग मजबूत कर ही रहे हैं अपने अपने बूथ और ब्लॉक लेवल पे, अपने अपने क्षेत्र में। तो परिवार है, हम लोग मिल रहे हैं सबसे। 2022 चुनाव करीब है तो क्या लेकर के कांग्रेस आ रही है, जिसको जो रुझान चल रहा है इस समय काशी में? देखिए, सबको पता है कि कांग्रेस क्या क्या, जब से प्रियंका गांधी जी महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है तब से कांग्रेस पार्टी में, और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में पर उत्तर प्रदेश के कॉमन सिटीजन्स में भी, उत्तर प्रदेश के लोगों में भी जान फूकी और वो चाहते हैं उनके लीडरशिप में, उनके जो विजन है, उनका जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए जो सोचा है, लोग भी बढ़ चढ़ के, मैं जब फ्लाइट में भी आ रही थी, कई लोग मेरे साथ जो अगल बगल में तो जानते भी नहीं है उनको, बातचीत हुई उनसे और उनको जो यहाँ के रहने वाले, यहाँ के निवासी है, और वो भी कह रहे थे कि इस बार ज़रूर प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो ना सिर्फ ये नारा दिया है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और 40% महिलाओं को लड़वाने की जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उससे पूरे देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही खुश हैं। नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड द्वारा बांसफाटक क्षेत्र के कई स्थानों पर इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलाव जलाया गया। डिवीजनल वार्डन निधि देव अग्रवाल के निर्देशन में ये कार्य संपन्न हुआ। पोस्ट वार्डन विमल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आज से जब तक ठंड पड़ेगी बांसफाटक क्षेत्र में प्रतिदिन अलाव की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि दर्शनार्थियों के साथ साथ सड़क पर घूम रहे पशुओं को भी राहत मिल सके। इस दौरान देव मनोज अग्रवाल, अरुण कुमार त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी, मृत्युंजय चक्रवर्ती इत्यादि लोग शामिल रहे। विमल जी, कड़कड़ाती ठंड में किस तरह की बीड़ा उठाएं आप? हम लोग पोस्ट नंबर 6 नागरिक सुरक्षा से प्रति वर्ष हम लोग का उद्देश्य रहता है कि ये कड़ाके की ठंड में कम से कम जो दर्शनार्थी बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं, प्लस हमारे यहाँ जानवर हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, इनको कम से कम राहत मिल सके, इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष ये बीड़ा उठाते हैं कि कम से कम 15 दिन तक, जैसे आज 28 तारीख 29 तारीख हो गई है, और हम लोग 14 जनवरी तक बांसफाटक में विभिन्न जगहों पे अलाव की व्यवस्था करेंगे और जल्द ही हम गरीबों को कंबल भी बांटेंगे। और भी संगठन है इस तरह का, अभी ठंड कई दिन तक रहना है, तो क्या कहेंगे उन लोगों को? हम तो कहेंगे जितने भी समाज सेवी लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, मेन होना चाहिए कि ये कड़ाके की ठंड में कम से कम हर जगह अलाव का इंतजाम करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। मऊ जंक्शन पर आरपीएफ द्वारा चेकिंग के दौरान ट्रेन से 31 जिंदा कछुए बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के मऊ जंक्शन के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की चेकिंग के दौरान स्टेशन पर आई गरीब नवाज ट्रेन के स्लीपर कोच से 31 अदद कछुए भरे बोरे को बरामद किया गया, जिसके बाद आरपीएफ ने कछुए से भरे बोरे को थाने ले आई और उसे मत्स्य विभाग को सुपुर्द कर दिया।
बताते चले कि अजमेर से आने वाली गरीब नवाज ट्रेन जब मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो आरपीएफ की टीम ट्रेन में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ के मद्देनजर ट्रेनों में चेकिंग की, तभी जिंदा कछुए बरामद हुए। कछुओं की कुल कीमत लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। माननीय मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशन में मऊ जंक्शन पर आने जाने वाली यात्री गाड़ियों को विस्फोटक पदार्थ तथा ज्वलनशील पदार्थ के मद्देनज़र चेकिंग की जा रही थी कि गाड़ी संख्या 15717 नवाज शरीफ गरीब नवाज को के आगमन के उपरांत जो है कोच संख्या S4 को चेक किया गया तो उसमें एक बोरा लावारिस हालत में दिखाई दिया, जिसमें यात्रियों से पूछताछ किया गया तो किसी ने अपना होना नहीं बताया, जिसको खोल करके और देखा गया तो उसमें कछुआ जीवित हालत में दिखाई दिए, जिसे उतार करके और मौके की कार्रवाई की गई तथा संबंधित विभाग को सूचित किया गया तथा उन्हें सुपुर्द किया जा रहा है। कितना कछुआ था उसमें? कुल 31 अदद कछुआ जिंदा बरामद। कीमत क्या होगी? कीमत लगभग 60,000 रुपये सर, क्या होता है ये कछुआ? अनुमानित कीमत क्या है। करते हैं? अब कछुआ को बहुत लोग जो है व्यापार करते हैं, कहीं कोई जो किसी प्रकार यूज करता है। अब विभाग तो ले जा करके इसको जो उनका प्रक्रिया होगी उसके तहत जो है उसको जो है पता नहीं चल पाया कि नहीं, वो लावारिस हालत में था, ये नहीं पता चल पाया कि कौन लेके जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। TFC सेंटर में आयोजित प्रदर्शनी का कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह गुरुवार को वाराणसी के TFC सेंटर पहुंचे। यहां अनुसूचित जनजाति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने केवल माला पहनने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जनजाति के सपने को साकार कर दिया है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने हर समाज के लोगों को, वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया है। यह आवश्यक है इस देश के अंदर कि जो SC ST समाज से जो आते हैं लोग वो भी उद्यमी बने, और इस दिशा में जो दिल्ली ने जो निर्णय लिया वो उत्तर प्रदेश ने उसका MOU किया MSME विभाग ने, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि SC ST समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, समाज के लोग भी, वो भी उद्यमी बने और उनको भी स्वावलंबी बनाने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए। और इस दिशा में सिडबी, डिक्की, उत्तर प्रदेश की सरकार, हम सब लोगों ने मिलकर ये योजनाएं शुरू करें, जिसमें अन्य योजनाएं हैं, जिसको सम्मिलित करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश से भी अब SC और ST समाज के लोग उद्यमी बन रहे हैं, जिनका आपने प्रदर्शनी अभी आप लोगों ने देखी भी होगी बाहर, जिसका मैंने लोकार्पण किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये अच्छी पहल है, और ये कभी भी किसी भी सरकार ने SC और ST समाज के लिए ये नहीं किया था, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं किया था, वो मोदी योगी ने करके दिखाया। कई जो दल हैं, दलों के राष्ट्रीय जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो दावे करते हैं कि हमने किया। उन्होंने जरूर माला पहनी 1-1 करोड़ की, मगर जमीन पे उन समाज के लिए कुछ नहीं किया। उस समाज को वहीं पे रखा। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सिद्धांत हैं और उनकी जो एक कल्पना थी भारत किस प्रकार का बने, वो किसी ने उतारा है तो मोदी जी ने ही उतारा है। उनके जितने सपने हैं, टॉयलेट बने, गरीबों को आवास मिले, अन्न मिले, स्वास्थ्य बीमा योजना मिले, उनको सड़कें उनको मिले, अच्छे स्कूल मिले, वो सब मोदी जी ही करते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में उसको योगी जी उनके जो सपना है उसको पूरा भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो रैलियों में कहीं ना कहीं कुछ 5 लोग और पकड़े गए हैं।
ये देखिए, वो एक प्रक्रिया है, ये समाजवादी पार्टी का एक षड्यंत्र है और वो इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। इसीलिए तो उनको कहा जाता था गुंडा राज, और वो गुंडा राज जिसका है वो यही हरकत करता रहेगा, क्योंकि चुनाव वो नहीं जीत रहे हैं तो दूसरे षड्यंत्र के हिसाब से समाजवादी पार्टी करना चाहती है। मैं उनका पर्दाफाश बार बार हो रहा है क्योंकि ये योगी राज है। पार्टी से निकाल दिया गया है सुना है, तो इसके पीछे भी कुछ है क्या? नहीं, वो जो भी करे उनकी पार्टी का, मगर हमारा काम है कि हम जनता के बीच में हैं और जो इतर को लेके चलते हैं और गुंडों को लेके चलते हैं उनका पर्दाफाश होता रहेगा। भ्रष्टाचार मिटाओ सेना द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनय सिंह ने कहा कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार समिति का हिस्सा रहते हुए करीब 30 लोकतांत्रिक देशों के ऊपर रिसर्च करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खामी है चुनाव में होने वाला खर्च, जिससे चुनाव वही जीतकर देश में राज करता है जिसने भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया है या देश का सबसे बड़ा व्यवसायी है। अतः प्रजातंत्र में वही देश विकसित कर सकता है जिसके सरकारी नौकर ईमानदार हैं या सरकारी नौकरों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फुल प्रूफ एंटी करप्शन सिस्टम है। भारत का जनतंत्र तो पूरी तरह धनतंत्र में तब्दील हो गया है। यहाँ वोट मुद्दे के आधार पर कम और धन के आधार पर ज्यादा डाला जाता है। हमने आज कॉन्फ्रेंस बुलाया है इसलिए कि हम अपने देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हमने 30 देशों का भ्रमण करके मुझे जो कार्यभार सौंपा गया था उसमें ये बताना था कि प्रजातांत्रिक जो देश हैं उसमें त्रुटियां हैं कि बेस्ट सिस्टम है, और इसका मैं रिसर्च किया और उस रिसर्च को हमने जो है डॉक्यूमेंट किया है और हमने पाया है कि प्रजातंत्र जो है उसमें 2 त्रुटियां हैं मोस्टली। एक त्रुटि तो ये है कि धीरे धीरे ये जनतंत्र जो है चुनाव के वजह से इतना महंगा होता जा रहा है कि अधिकतर हर देशों में जो है पैसे वाले ही चुनाव जीत रहे हैं और पैसे वाले ही राज कर रहे हैं। इसलिए जो है अब समाज सेवा करने वाले जो गरीब लोग हैं वो कभी भी जो है अच्छे पद पे नहीं जा सकते, वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। ये एक समस्या उभर कर आ रही है प्रजातंत्र में। और दूसरी समस्या ये है कि जिन देशों के सरकारी नौकर भ्रष्ट हैं वहाँ पे विकास अवरुद्ध है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों को जो है अन्याय प्रजातंत्र के वजह से हो रहा है। कोई भी कानून ज़मीन पे लागू नहीं होता है क्योंकि अधिकारी पैसे खा करके जो है घूस ले करके कानून का पालन नहीं करवाते हैं और उस पैसे को अपने जेब में रख लेते हैं। तो इसमें सबसे गया गुजरात हालत जो है हमारा भारत का है। भारत का जो हमने अध्ययन किया उस पे हमने एक प्रपोजल बनाया है जिसकी कॉपी हम आप सब लोगों को देंगे, और उस कॉपी को प्रधानमंत्री मोदी को भी सौंप रहे हैं। और उनके 100 सांसदों से मैं मिल रहा हूं और उनको ये बताने जा रहा हूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या जो है भ्रष्टाचार है, क्योंकि 70% जनता जो है यहाँ की भारत की जो 70% जनता है वो अन्याय से कराह रही है, लेकिन उनके पास क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर सकें और उसको अपना ज़िंदगी समझ लिए हैं और उसी में वो गुजर बसर कर रहे हैं। तो कब तक इसको सौंपेंगे? इसको हमने कॉपी जो है भेज दिया है और नेताओं से हमने करीब 20-25 नेताओं से बात करके हमने ये समझाने की कोशिश किया है कि हमें जो है भारत में 3 कानून बनाना पड़ेगा, और इसके बाद मैं फाइनली सबको लेकर के एक बार मोदी जी से भी मिलूंगा। अभी हमने प्रपोजल दिया है जिसमें हमारी 3 मांगे ये हैं कि यदि देश को 1000 साल के पहले अमेरिका जैसा बनाना है, यदि इसी सिस्टम में हम काम करते रहेंगे तो 1000 साल भी से भी ज़्यादा लगेगा, और हम किसी भी गांव को अमेरिका जैसा नहीं बना सकते क्योंकि जो भी पैसा हम लगाएंगे उसको अधिकतर लूटा जा रहा है। टाइफेक टेली डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। टाइफेक टेली डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि स्वस्थ भारत की दिशा में एक प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सभी का डिजिटल हेल्थ डेटा बनेगा, जिसे आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और ये पोर्टल पर रहेगा, जिससे इस आधार पर व्यक्ति का कहीं भी इलाज किया जा सकेगा। जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, क्या से शुरू? मेरा उद्देश्य ये है कि हम काशी की जनमानस को और भारत की जनमानस को जो नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, टाइफेक डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हम पूरे हिंदुस्तान के
आम नागरिक का डिजिटल हेल्थ डेटा बनेगा, जिसको हम आधार कार्ड से लिंक करेंगे और वो हमारे क्लाउड पर पोर्टल पर आएगा, जिससे कोई भी मरीज, कोई भी जनमानस, कोई भी महिला पुरुष, अगर उसे कोई भी स्वास्थ्य की परेशानी है, उनका वो डेटा जो है वो सीधे उसके आधार कार्ड से लिंक रहेगा। तो किसी भी शहर, किसी भी गांव में जा करके अपना इलाज कर सकता है, उसे किसी कागज़ की, किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम इसका हेल्थ डेटा को जनरेट करने के लिए दूर दूर के गाँव में जा करके हर एक एक पुरुष, एक एक महिला, एक एक बच्चे का हम हेल्थ डेटा लेंगे, सेंसर के माध्यम से डेटा लेंगे, जिससे कोई भी उसमें कोई छेड़छाड़ न कर सके, कोई बदलाव न कर सके। क्योंकि जो ह्यूमन एरर की बात होती है, इंसान की प्रवृत्ति में कुछ गलती हो जाए डेटा में, वो डेटा उसका गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा सेंसर के माध्यम से डेटा होगा और सीधे डेटा हम क्लाउड में ई-संजीवनी पोर्टल पर लॉक करेंगे, जो भारत सरकार का हेल्थ मंत्रालय का पोर्टल है। इसमें उसको हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पैनल हैं जो दिल्ली में बैठे और कहीं भी और शहरों में बैठे हुए 10 डॉक्टर का पैनल है, उस डेटा को एनालाइज करके उनको उनके स्वास्थ्य की स्थिति में उनको अवलोकित कराएगा। ये शुरुआत कहाँ से हो रही है और कितने लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, कितने लोगों का डाटा कलेक्ट किया जाएगा? ये शुरुआत काशी से हो रही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेरा शैक्षणिक सहयोगी रहेगा, पार्टनर रहेगा। हम काशी में, गोरखपुर में, जहाँ पर कई बच्चों की डेथ होती है इंसेफ्लाइटिस के कारण, गोरखपुर में, काशी में, और सुदूर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के कैमजोन जिले से 3 जिलों से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा प्रयास है 60,000 पॉपुलेशन का हेल्थ डेटा बनाया जाए। इसके बाद उसको हम ई-संजीवनी पोर्टल पर लॉग कनेक्ट करके आधार कार्ड से लिंक करके हम एक पायलट के रूप में सरकार को एक हम मॉडल प्रस्तुत करेंगे, जिसको फिर वो अपने उचित तरीके से उचित समय पर अपस्केल करें। बड़ी पियरी स्थित आनंद शिशु मंदिर का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी पियरी स्थित आनंद शिशु मंदिर विद्यालय का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद गिरीश चंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अनेकों रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके साथ ही बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों को आशीर्वचन दिया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य अनीता श्रीवास्तव सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गिरीश जी, आज किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और क्या बच्चों को संदेश दे रहे हैं? आज हम आनंद शिशु मंदिर विद्यालय का 30वां वार्षिक उत्सव समारोह चल रहा है और यहाँ की परंपरा बराबर हर वर्ष की भांति इस साल भी यहाँ आनंद शिशु मंदिर विद्यालय का 30वें वर्ष का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ सारे बच्चे, अभिभावक, विद्यालय के प्रधानाचार्य सभी मौजूद हैं और लगातार मेरा पूर्ण सहयोग लेते हैं। मैं भी उनको पूर्ण सहयोग देता हूं और विद्यालय लगातार उन्नति के राह पर चल रहा है। ये 30वां वर्ष है विद्यालय का। इसके पूर्व विद्यालय में हमारे महापौर जी थे, कौशलेंद्र जी थे, श्यामदेव दादा चौधरी जी थे। टीम मोदी सपोर्टर संघ ने मंत्री दिलीप सोनकर से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जनसंपर्क यात्रा के दौरान टीम मोदी सपोर्टर संघ ने अजगरा विधानसभा में खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय के दर्जा प्राप्त मंत्री दिलीप सोनकर से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर वार्ता हुई। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल, राष्ट्रीय मंत्री जरीना बानो, मंडल उपाध्यक्ष सोमनाथ पांडे, वरिष्ठ प्रभारी संध्या सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा इत्यादि पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसी क्रम में पिंडरा विधानसभा के अनेक गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर चूल्हे का वितरण किया गया। चंदौली के नरसिंहपुर नवीन मंडी पर किसानों ने धान क्रय समस्या को लेकर चक्का जाम किया। चंदौली जनपद के सदर कोतवाली के नरसिंहपुर स्थित नवीन मंडी पर किसानों ने धान क्रय केंद्र की हो रही समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। शासनादेशानुसार ऑनलाइन टोकन निरस्त कर दिए गए हैं तथा पुराने ऑफलाइन टोकन पर धान क्रय करने का आदेश जारी हुआ है, जिसको लेकर किसानों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। वहीं इस मौके पर उप जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मौके पर पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया और चक्का जाम समाप्त कराया।
लोगों को आपने बताएगा कि कल जाकर पूरी धान जो भी धान मिलती है उसके अंदर है तो सारे पहले खरीदे जाएंगे, उसके बाद बाहर के धान लिए कई घंटों तक किसानों ने चक्का जाम किया था। किस आश्वासन पर चक्का के जाम खत्म हुआ? कोई सा आश्वासन तो चक्का जाम खोला है, जो मंडी के अंदर धान है उसको पहले खोल पड़ेगा। इस बात को हमारे एसडीओ साहब ने मान लिया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा के काशी पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। शहर के विभिन्न चौराहों पर विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। पूर्वांचल केबल ऑपरेटर संघ द्वारा नए टैरिफ ऑर्डर के संदर्भ में पीएमओ कार्यालय पर सौंपा गया ज्ञापन। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा पत्रकारों से हुई मुखातिब। और नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड ने की विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।